Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing well. And this is a it was a really difficult video for me to make, partially because I'm in the middle of exam season. Please do pray for me, okay? And also, secondly, because this topic is really confusing in books, and I honestly just wanted to make like a master video for it. कि आप एक video देख के सारा आपका concept clear हो जाए, ठीक है? So it took me some time, but it's here, and let's just get into it. And before I start, I just wanted to say कि please make sure कि polyclonal और monoclonal antibodies का concept आपका बिल्कुल clear हो, because it's really high yield for your future exams, including your A2 exams and also like your MDCAT, AKU, NUMS exams, if you're planning to go down that road. Okay guys, so let's just talk about what polyclonal antibodies are. What I want you guys to understand is कि reality के अंदर हमारे पास ना पैथोजन इस तरह का होता है, ठीक है? Doesn't look like this obviously, ठीक है? लेकिन it has more than one antigen, ठीक है? Because it has more than one antigen, ठीक है? Let me just write it साथ साथ as well. It has multiple antigens. So because it has multiple antigens, my immune system is going to respond by creating multiple B lymphocytes, ठीक है? Because every antigen is going to need a different antibody, and that antibody is going to be made by a different बी लिम्फोसाइट, ठीक है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो मेरे पास लेट्स जस्ट क्विकली नेम देम, ठीक है? नेम नहीं, लाइक नंबर देम. अच्छा, ये 1 है तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1. ये 2 है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2. आई एम बेसिकली जस्ट टेलिंग यू गाइस विच एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. 3, 4 and 4. और इस तरह के बड़े सिंपल 3-3, 4-4 मार्क्स के भी मैंने सवाल देखे मेरे पास पेपर्स में, तो इसलिए लाइक दिस चैप्टर इज़ नॉट जस्ट ऑल डिफिकल्ट, देयर आर ऑल्सो ईजी पार्ट्स इन इट. अच्छा, अब 4 डिफरेंट एंटीजन्स हैं. कितनी डिफरेंट बी लिम्फोसाइट्स होंगे? 4, ठीक है? प्रीटी सिंपल. सो अब मेरे पास ये होगी पोलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है? पोलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर बेसिकली व्हेन आई हैव मोर देन वन एंटीबॉडी बीइंग मेड, ठीक है? दिस इज द केस इन योर नॉर्मल बॉडी. अगर मैं आपके नॉर्मल ब्लड का सैंपल लूँ, इट्स गोइंग टू ऑलवेज गोइंग टू बी पोलीक्लोनल, बिकॉज देयर गोइंग टू बी अ टन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज फ्लोटिंग अराउंड, ठीक है? तो मेरे पास अब बात आती है कि व्हाट आर माय मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आई थिंक यू गाइस हैव प्रॉब्ली फिगर्ड इट आउट ऑन योर ओन एज वेल एट दिस पॉइंट, ठीक है? लेकिन इट जस्ट मीन्स के वन टाइप ऑफ या वन एंटीबॉडी टाइप इज़ बेटर, ठीक है? कि एक एंटीबॉडी टाइप मेरे पास, अगर लेट्स से दिस इज़ माई एंटीबॉडी, तो सिर्फ मेरे ब्लड में ये वाली एंटीबॉडी मिलेगी, ठीक है? एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ आवर like medical and real life applications of क्या कहते हैं, बायोलॉजी. सो अब मैंने थोड़ा सा पिछली उसमें भी मेंशन किया था सेक्शन में, लेकिन वी रियली नीड दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. अच्छा, पहला ये होता है कि फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, ठीक है? एंड आई टेल यू गाइज वाई, ठीक है? अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में मेरे पास ना 2 तरीके होते हैं. द फर्स्ट तरीका इज़ कि लेट मी जस्ट क्विकली मेक दिस पैथोजन और बैक्टीरिया, वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट टू कॉल दिस, ठीक है? इट्स गोइंग टू हैव अ एंटीजन, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इसे डायरेक्ट टेस्टिंग करनी है, आई एम गोइंग टू बेसिकली रिलीज एन एंटीबॉडी दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? कि एक एंटीबॉडी है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है टू एंटीजन, ठीक है? लेट्स से कि आई एम सस्पेक्टिंग इस बच्चे को मलेरिया हुआ है, ठीक है? तो मैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ उसके बच्चे के खून में दूंगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगी मलेरियल एंटीजन के ख़िलाफ़, ठीक है? जो मलेरिया का पैथोजन होता है उसके एंटीजन के ख़िलाफ़ वो स्पेसिफिक होंगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, ठीक है? तो अब वो क्या करेंगी कि वो जाएंगी और वो जाकर उसके साथ अटैच हो जाएंगी. सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि आई कैन फॉर एग्जांपल लेट्स से एडमिनिस्टर, लेट्स से 1000 मैंने उसको आर्बिट्री यूनिट्स ऑफ ये एंटीबॉडीज़ दी हैं, ठीक है? लेट्स से मैंने उसको 1000 एंटीबॉडीज़ दे दी, ठीक है? आई एम गोइंग टू वेट, आई एम गोइंग टू सी कि अच्छा 20 मिनट बाद कितनी एंटीबॉडीज़ होंगी. लेट्स से कि 20 मिनट बाद ही ओनली हैज़ 8 और 10 एंटीबॉडीज़, या उसकी कंसनट्रेशन लेट्स से 8 या 10 एंटीबॉडीज़ पर आ गई. तो आई कैन क्लियरली सी कि भाई इतना जल्दी तो किडनीज़ भी नहीं निकाल सकते, लिवर भी नहीं ब्रेक डाउन कर सकता. इतना जल्दी व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि मेरी जो मैंने एंटीबॉडीज़ इस बच्चे को दी थी, दे हैव बीन टेकन अप बाय द एंटीजन्स, दे हैव अटैच्ड टू द एंटीजन्स. दिस इज़ अ वेरी रूडिमेंट्री, वेरी बेसिक डेफिनेशन, बट आई रियली डेफिनेशन नहीं explanation, but I really want you guys to sort of understand it at a ground level what's happening. And this explanation, even though it's really rudimentary, even though it's really basic, but it does help you guys understand what the basic concept is and what the basic play is over here, ठीक है? अच्छा, इनडायरेक्ट स्टेट में अब मेरी बात सुनो. इनडायरेक्ट स्टेट में मेरे पास क्या हो रहा होता है कि मेरे पास एक, मुझे चीज़ बताओ जल्दी से कि आई हैव अ पैथोजेनिक सेल, ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेनिक सेल व्हाट इज़ माई बॉडी गोइंग टू मेक? इन रिस्पॉन्स टू उसके एंटीजन्स
मेरे जिस्म ने क्या बनाना है, मेरे जिस्म ने एंटीबॉडीज़ बनानी है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज़। तो एसेंशियली व्हाट आई विल डू इज़ कि इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग फॉर द एंटीजन्स, यहाँ पे तो मैं एंटीजन्स का टेस्ट कर रहा था ना कि वो एंटीजन के साथ जाके लग रहा था, इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग फॉर द एंटीजन्स व्हाट आई डू इज़ एंटीजन्स को किक कर देते हैं, मैं एंटीबॉडीज़ का चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस हैपन्स इन व्हेन यू टेस्टिंग फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, व्हाट यू डू इज़ कि यू चेक फॉर द एंटीबॉडीज़, बिकॉज दिस इनडायरेक्टली टेल्स यू, ठीक है, कि अगर मेरे पास डिजीज स्टेट पॉजिटिव है, अगर मेरे पास डिजीज स्टेट पॉजिटिव है तो दैट मीन्स मेरे बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हुए, ठीक है, और मेरे बी लिम्फोसाइट्स ने एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, ठीक है। तो आई बेसिकली चेक कि अच्छा यार इसके पास इसकी एंटीबॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं या इसकी एंटीबॉडीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव टेस्ट की बात करूं तो मेरे पास नेगेटिव टेस्ट के अंदर वही मेरे जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे विल नॉट बी मेकिंग एंटीबॉडीज़, मेरे पास खून में एंटीबॉडीज़ मिलेंगी ही नहीं मुझे, विच मीन्स कि मुझे ना तो अभी ये लगा हुआ है, ना तो मुझे कभी प्रीवियसली भी कभी भी नहीं लगा था, मेरे पास इसके कोई मेमोरी सेल्स भी नहीं, आई हैव नथिंग फॉर दिस, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये दो तरीके होते हैं, नॉट इनक्रेडिबली हाई यील्ड बट इट्स कभी कभार एमसीक्यूज आ जाते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है जो कि बच्चों को बहुत तंग करती है, ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस आउट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। आगे जाकर FSC किताबों में इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल है, सो इट्स जस्ट लाइक एन अनोइंग थिंग, सो आई जस्ट वांटेड टू गेट दिस आउट फॉर यू गाइज राइट नाउ। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर AS एंड A2 एग्जाम्स, ठीक है। PSA बेसिकली एक चीज़ होती है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, दिस इज क्रिएटेड नॉर्मली एज यू एज, ठीक है। PSA के लेवल्स ना नॉर्मली इंक्रीज होंगे, ठीक है, अराउंड 50 ईयर्स की उम्र में जाके बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन मेन। और PSA ओनली एग्जिस्ट इन मेन बाय द वे, बिकॉज प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है वो सिर्फ आदमियों के अंदर होता है, औरतों में प्रोस्टेट नहीं होता, खुदा के वास्ते, ठीक है। अच्छा, PSA एज के साथ साथ ऐसे ऐसा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन होता कि हमारे पास अगर लेट्स से कि मुझे प्रोस्टेट का कैंसर है, या लेट्स से इधर लिख देते हैं, इफ़ आई हैव प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो गया मुझे, तो मेरे जो PSA के लेवल्स हैं दे आर गोइंग टू स्काई रॉकेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि दे कैन गिव यू 2 पेशेंट्स, दे कैन आस्क यू, एक बंदा है लेट्स से कि अगर मेरे पास नॉर्मल रेंज 10, मेरे पास नॉर्मल रेंज लेट्स से 8 to 10 है, ठीक है, तो दे आर गोइंग टू गिव यू अ पेशेंट विद लेट्स से 12 PSA and they're going to give you a patient with let's say 18 PSA. They're going to ask इनमें से किसको, which of the following has a greater chance of having prostate cancer, तो जिसका 18 पे बढ़ा हुआ है that is going to be the one जो कि जिसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये बहुत एक डिटेल्ड चीज़ है, किताबों में कुछ में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू ऑल दैट डिटेल कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया और होता है, ये चीज़ हो रही होती है, वो चीज़ हो रही होती है, ऑनेस्टली नो नीड टू डू दैट, तो डोंट वरी, ठीक है। सो दैट रैप्स अप फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज पोर्शन। लेट्स मूव ऑन टू द कैंसर, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड लेट मी टेक अ क्विक पॉज एंड देन वी कैन कंटिन्यू। अच्छा, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास ना आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि वाई आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में चलो ठीक है यार, हमें एक्यूरेट डिजीज़ का वो बता रही है, करिए याडा याडा याडा, ठीक है। द मेन थिंग अबाउट दैम इज़ कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, बिकॉज अभी हमारे पास जो कैंसर की करंट ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, सिस्प्लैटिन, ऑल ऑफ दोज डिफरेंट ड्रग्स, ठीक है, रेडिएशन, व्हाट दे डू इज़ कि दे हैव टेरेबल साइड इफेक्ट्स, ठीक है, इतने गंदे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि इट्स जस्ट हॉरिबल, ठीक है। सो वी हैव दीज टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड वी हेट दीज टॉक्सिक इफेक्ट्स, वी डोंट वांट देम हैपनिंग। टॉक्सिक इफेक्ट्स क्यों होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने कोई कैंसर ड्रग दी है, वो कैंसर ड्रग वहाँ पे नहीं जाएगी, वो आपके लेट्स से नर्वस सिस्टम के कीमो रिसेप्टर्स में जाके घुस जाएगी, बच्चे बेचारे को उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, इमीसिस होना शुरू हो जाएगा, सर पे चली जाएगी, बाल गिराना शुरू कर देगी, सो मैनी टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड वी हेट ऑल ऑफ देम, दे जस्ट कॉम्प्लिकेट एन ऑलरेडी शिटी सिचुएशन, ठीक है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इनकी क्या चीज़ थी, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, ये पूरे बॉडी में जाके हर जगह तबाही नहीं मचाती, ये सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह पर जाती हैं, उस स्पेसिफिक कैंसर सेल के पास जाती हैं और उसको मारती हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और ये क्वेश्चन वो अक्सर देते हैं हमारे पास कि हाउ डज द डायरेक्ट थेरेपी, हाउ डज द डायरेक्ट मोनोक्लोनल थेरेपी अकर इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। 5-5, 6-6 मार्क्स के सवाल आए हुए आपके पेपर 2 में, तो लेट्स जस्ट डू दिस प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले मोनोक्लोनल आई जस्ट राइट MA, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मैंने प्रोड्यूस किए हैं दैट आर स्पेसिफिक टू
कैंसर सेल एंटीजन्स, ठीक है, कि वो कैंसर सेल पे कोई एंटीजन था, उसके साथ देर स्पेसिफिक टू इट, देर कॉम्प्लीमेंट्री टू इट, ठीक है। अच्छा, और मैंने इनको एडमिनिस्टर किया इन कैंसर पेशेंट, एडमिनिस्टर इन कैंसर पेशेंट, सिंपल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ठीक है, कि जो एंटीबॉडीज़ हैं मेरी, सॉरी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, दे आर गोइंग टू अटैच टू द एंटीजन्स या रिसेप्टर्स कह दो, एंटीजन्स कह दो, सेम बात है, एंटीजन्स ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है। बड़ा आसान है ना, ठीक है, कैंसर सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें तंग करेंगे, ब्लॉक केमिकल ग्रोथ सिग्नल्स, ठीक है। अब दिस इज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग बिकॉज we are not allowed to go into the detail with this. Essentially what I want you guys to understand इसका ये करते क्या हैं कि ये let's say अगर मैं ये सेल जल्दी से बनाऊँ और ये इसके ऊपर एंटीजन था, तो ये एंटीबॉडी आके लगाए, मैंने इसको एडमिनिस्टर किया और इसने यहाँ पे ना कुछ अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, तो ये उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे केमिकल ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल व्हेन वी टॉकिंग अबाउट यू नो ऑल ऑफ दोज इंट्रासेलुलर पाथवेज, जो CMP आ जाता है, यू नो M प्रोटीन, G प्रोटीन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट अभी हमने डिटेल में नहीं जाना। अगर अभी आपको 4 मार्क्स का कोई सवाल मिले तो उसमें उसका ये आंसर होना है, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट थेरेपी जो होती है ना, इसमें व्हाट वी बेसिकली डू इज़ कि इसके अंदर वी अटैच समथिंग टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। मैं MCA मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से कोई चीज़ अटैच कर देता हूँ। सबसे पहले मेरी बात आती है रेडियो एक्टिव, ठीक है। व्हाट दिस डज इज कि दिस टेल्स मी वेयर द कैंसर इज, ठीक है। एंड मैं अब इसको आपको थोड़ा सा एक एज अ मेडिकल स्टूडेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ किसी बंदे को जिस हु हैज़ लाइक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ, लेट्स से क्या कहते हैं उसको, कोई कोलन कैंसर है, ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर है, लेट्स से। what I essentially want to do is I want to minimize the amount of healthy tissue that I am taking away. Let's say अगर ये मेरे पास उसकी कोलोरेक्टल का एक सब सेक्शन है और ये सारा यहाँ पर कैंसर टिशू पड़ा हुआ है और ये सारा लेट्स से यहाँ पे हेल्दी टिशू पड़ा हुआ है, तो आई वांट कि मैं आराम से तरीके से एक इंसिजन करके ये सारा कैंसर टिशू निकाल दूँ बाहर और वो बंदे की ज़िंदगी बच जाए, या लेट्स से मुझे पता चल जाए कि कौन सी स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स हैं जिसमें वो कैंसर बैठा हुआ है, कौन सी स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स आर नॉट यू नो क्या कहते हैं आर नॉट कैंसरस, ठीक है। प्रॉब्लम इज़ व्हेन आई ओपन अप द बॉडी, ठीक है, दे इट ऑल लुक्स द सेम टू मी, राइट। लेकिन अगर लेट्स से, अब दिस इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक टाइप ऑफ स्टफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, लेकिन लेट्स से कि मैंने उसको कोई स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव ड्रग दे दिया दैट मेक्स अंडर लेट्स से कि अंडर अ स्पेसिफिक UV रेडिएशन और अंडर अ स्पेसिफिक क्या कहते हैं अंडर स्पेसिफिक वेवलेंथ, रेडियो वेवलेंथ, वो विजिबल, वो ट्रांसलूसेंट सॉरी, दे बेसिकली स्टार्ट टू बी लुमिनेसेंट, ठीक है, कि वो लाइट को निकालना शुरू कर देते हैं। तो इफ़ आई एम लुकिंग एट देम आई कैन क्लियरली सी कि अच्छा ये वाले सारे सेल्स कैंसरस हैं और ये वाले सारे सेल्स नॉन कैंसरस हैं, ठीक है। अगेन दिस इज समथिंग दैट्स अ बिट आगे की बात, ठीक है, एंड दे आर नेवर गोइंग टू आस्क यू दिस स्टफ, माइट जस्ट कम इन टू यू नो योर आगे के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आ सकता है, ठीक है, लेकिन नॉट अ वेरी हाई यील्ड थिंग, बट इट्स स्टिल एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, ठीक है। तो टेल्स मी वेयर द कैंसर इज, लेट्स से कि ये मैंने सर्जरी वाली एग्जांपल दी है, इसके साथ साथ एक वो वाली एग्जांपल भी हो सकती है कि लेट्स से कि मैं रेडिएशन, मुझे पता चल जाएगा लेट्स से कि मेरी इन स्पेसिफिक जगहों पर, स्पेसिफिक यू नो क्वाड्रेंट्स के अंदर स्पेसिफिक जगहों पर मेरे पास कैंसर मौजूद है, तो लेट्स से कि मैं उसे रेडियोथेरेपी दे रहा हूँ उस बच्चे को, मैं उसके यू नो रेडिएशन मार के कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर रहा हूँ, तो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू एसेंशियली मेक द प्रोसेस मोर प्रिसाइज फॉर मी, ठीक है। खैर, हमने सारी बात कर ली, काफ़ी डिटेल में चले कि अब साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक बेसिकली मीन्स एनीथिंग दैट किल्स द क्या कहते हैं किल्स द कैंसर, किल्स अ सेल। साइटोटॉक्सिक लिटरली मीन्स टॉक्सिक टू द सेल, ठीक है। तो बेसिकली गोज एंड किल्स सेल अपॉन बाइंडिंग, दिस इज अपॉन बाय द वे, अपॉन बाइंडिंग, ठीक है। बेसिकली जाते हैं, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर मेरे पास लेट्स से दिस इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसके साथ मैंने यहाँ पर ना एक साइटोटॉक्सिक ड्रग लगा दी है, ठीक है, और वो जाता है और वो जाकर मेरे स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को अटैच करके मार देते हैं। अब छोटा सा मसला, द रीज़न वाई आई कांट रियली यूज़ दिस अ लॉट इज़ बिकॉज कैंसर सेल्स आर ओरिजिनली मेरे बॉडी के अपने सेल्स, ठीक है, मेरे बॉडी के अपने सेल्स होते हैं जिनका लाइक सारा सिस्टम ख़राब होता है, दे बिकम कैंसर सेल्स, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज़ के एंटीजन शेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो
इसलिए दिस इज समथिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अ बिट रिस्की, दैट्स वाई इसके इतने ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह नहीं हुए, इसको हम इतना ज़्यादा अभी आगे नहीं देख रहे, ठीक है। ज़्यादा हमारे पास होती है इनएक्टिव ड्रग फॉर्म, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अच्छा, इनएक्टिव ड्रग फॉर्म में मैं क्या करता हूँ कि मैं आपके पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेता हूँ, आई जस्ट राइट MCA, इट्स टू लॉन्ग फॉर मी टू राइट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैं लेता हूँ, ठीक है। आई अटैच इट टू एन एंजाइम, ठीक है, एंड आई गिव दिस टू अ पर्सन, ठीक है। I give this to patient, and this monoclonal antibody enzyme complex, what is it going to do? It's going to go and attach to my कैंसर सेल्स। जो मेरे कैंसर सेल्स पे एंटीजन्स हैं उन पर जाके इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, रिमेंबर कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक टू एंटीजन्स ऑफ द कैंसर सेल्स, तो उसने वहाँ पर बैठ जाना है। स्टेज 2 में मैं क्या करूँगा कि मैं उस बंदे को ना एक इनएक्टिव ड्रग दूंगा, इनएक्टिव ड्रग, और ये इनएक्टिव ड्रग क्या करेगी, ये इनएक्टिव ड्रग जाएगी और ये essentially what I want you guys to really try and see कि let me just make a quick section, give me a minute, let me draw this out. Okay guys, अब देखो मेरे पास ना मैंने जल्दी से स्क्रीन पे बना दिए हैं कुछ, एक सेकेंड, कुछ कैंसर सेल्स, कैंसर सेल, कैंसर सेल, और ये मेरे पास है नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, ठीक है। अब मेरे पास जो मेरी ये MCA मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ पर आके अटैच हो गया, राइट। अब मैंने एक इनएक्टिव ड्रग दी है, दैट इनएक्टिव ड्रग इज एक्टिवेटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, और इसे होता क्या है कि ओनली कैंसर सेल्स आर किल्ड। अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस एंटायर थिंग टू यू गाइस। लेट्स जस्ट क्रिएट थोड़ी सी जगह, एक सेकेंड। ओके गाइस, सो व्हाट हैपेंस इज मैंने अपने जिस्म के अंदर ना दे दी है एक इनएक्टिव ड्रग। अब वो इनएक्टिव ड्रग कुछ नहीं कर रही, मेरे किसी सेल्स को तंग नहीं कर रही। जैसे वो यहाँ पर आई है, इसने इसको एक्टिवेट किया एंड इट किल्स दिस सेल, ये एक सेल मर गया। फिर वही ड्रग आई है, उसने मेरे नॉर्मल सेल्स को कुछ नहीं कहा बिकॉज इट्स इनएक्टिवेटेड। देन यहाँ पे आके वो एक्टिवेट हो गई, उसने इसको मार दिया, ठीक है। और यहाँ पे आई है, यहाँ पे एक्टिवेट हुई है, यहाँ पे इसने इसको मार दिया, ठीक है। इसके भी साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली होते हैं बिकॉज अगर लेट्स से ड्रग यहाँ पर एक्टिवेट हुई है, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू किल 1 or 2 सेल्स नेक्स्ट टू इट। थोड़ा इतना भी प्रिसाइज नहीं होता, ठीक है, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग टू बी प्रीटी गुड फॉर अस, ठीक है। इसके अंदर जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास जो डायरेक्ट कैंसर ट्रीटमेंट होती है, डायरेक्ट मोनोक्लोनल एंटी कैंसर ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है। दे कैन गिव यू अ टेबल, गिव यू 2-3 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, आस्क यू कि इनमें से सबसे efficient कौन सी है, and this is going to be the most efficient one, and that wraps up the first portion, ठीक है। and now let me just set up things for the second portion. Okay guys, so coming to the last portion, and ये इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन है, ज़्यादा मेमोराइजेशन है, it's just going to be a bit long, I'm sorry, like it is like a long process. Okay, so essentially मैं क्या करता हूँ कि I take a mouse and I expose it to नॉन सेल्फ मटीरियल, मतलब ऑब्वियसली इट्स माउस का नॉन सेल्फ मटीरियल दैट हैज़ एंटीजन अगेंस्ट विच वी नीड एंटीबॉडी, वी नीड एंटीबॉडी। तो लेट्स से बैक्टीरिया है जिसकी अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी चाहिए, तो मैं बैक्टीरिया उस माउस में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दैट नॉन सेल्फ, जो भी वो नॉन सेल्फ का सेल है, नॉन सेल्फ इज गोइंग टू हैव मल्टीपल एंटीजन्स, राइट, मेक सेंस, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि इन रियलिटी हर सेल के मल्टीपल एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। अब वो मल्टीपल एंटीजन्स जो है ना, उनके खिलाफ माउस के जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, या जस्ट राइट BL, माउस BL विल प्रोड्यूस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, मतलब एक मिक्सचर सा बन जाएगा एंटीबॉडीज़ का। एंड डोंट वरी, आई विल ड्रॉ इट आउट एंड आई विल शो इट टू यू गाइस एज वेल, ठीक है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनको थर्ड स्टेप में आई टेक अ सिरिंज एंड आई विल एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ द माउस, फ्रॉम स्प्लीन ऑफ माउस, ठीक है, बिकॉज ये बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिकली मेरे माउस के स्प्लीन में बैठे हुए होंगे, ठीक है। अब दिस स्टार्ट्स, अब यहाँ से मेरे पास अपनी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, सो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर इट, ठीक है। अब मैं इन बी लिम्फोसाइट्स को लूँगा और मैं इनको कंबाइन करवा दूंगा कैंसर सेल्स के साथ, ठीक है।
अब कैंसर सेल्स कहाँ से आ गए? बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स का ना मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. The main problem that we have with B lymphocytes, ठीक है, and the reason why we don't have, like, it's so difficult for us to make these monoclonal antibodies is because B lymphocytes do not replicate outside of the body. Do not replicate outside of the body. ठीक है, तो अगर हम लेट्स से पेट्री डिश वगैरह में इनको ग्रो नहीं करवा सकते. ठीक है, तो फॉर इट टू एसेंशियली ग्रो आउटसाइड द बॉडी ईजिली, व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम आपके बी लिम्फोसाइट्स को लेते हैं, हम कैंसर सेल्स को लेते हैं और हम इन दोनों को ना फ्यूज़ करवा देते हैं. ठीक है, और हम वो फ्यूज़ किस तरह करवाते हैं कि वी एसेंशियली टेक अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड अ फ्यूजोजिन. ठीक है, एंड इफ़ एनी ऑफ यू वांट्स टू नो विच फ्यूजोजिन, अपने उसमें लिखना है नोट्स में, तो स्पेसिफिकली पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है, और ये करता क्या फ्यूजोजिन? अगर लेट्स से ये मेरे पास एक कैंसर सेल है और ये लेट्स से मेरे पास एक पैथोजेनिक सेल है, एक मेरे पास बी लिम्फोसाइट है. ठीक है, सो व्हाट द fusogen is going to do is it's going to merge इनकी cell membranes together. So I'm going to get a cell which I will be calling my hybridoma. ठीक है, ये मेरे genetically made hybridoma cells होंगे. ठीक है, freaky right? Okay, so now that I have my hybridoma cells, what I'm going to do is I'm going to separate every single one of them. Separate every हाइब्रिडोमा सेल, मतलब हर एक हाइब्रिडोमा सेल को मैं, जो मेरे पास एक मिक्सचर सा बना हुआ था, एक पॉलीक्लोनल मिक्सचर था कि हर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज थी. आई एम गोइंग टू सेपरेट एवरी हाइब्रिडोमा एंड आई एम गोइंग टू ग्रो देम आउट. ठीक है, आई एम गोइंग टू ग्रोन देम लिख दिया मैंने. ठीक है, आई ग्रो देम आउट. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू ग्रो देम. ठीक है, और फिर मैंने क्या करना है, इन माई 6th स्टेप आई एम गोइंग टू टेस्ट, एक सेकेंड सॉरी, I am going to test if they are making required antibody. ठीक है, अच्छा, अब उनमें से 10 थे मेरे पास बी लिम्फोसाइट्स जो मैंने स्प्लीन में से एक्सट्रैक्ट किए. 10 को कैंसर सेल्स डाले, 10 को फिर मैंने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल दिया, वो हाइब्रिडोमा बने. उन 10 को फिर मैंने सेपरेट करके ग्रो आउट करवाया. मैं हर एक को टेस्ट करूँगा कि मेरे पास स्पेसिफिक रिक्वायर्ड एंटीबॉडी कौन सा बना रहा है. 7th स्टेप अब जो मेरा स्टार्ट होता है, नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, जो मेरा रिक्वायर्ड एंटीबॉडी है मैंने जो पकड़ ली है. ओके, सो यू नो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड एंटीबॉडी मेकिंग हाइब्रिडोमा. ठीक है, रिक्वायर्ड एंटीबॉडी मेकिंग हाइब्रिडोमा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेपरेट दैट वन एंड देन आई एम गोइंग टू ग्रो इट ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल लिटरली. ठीक है, मैंने दवाई बनानी है, बहुत लोगों को देनी है, इंडस्ट्रियल स्केल पे मैं उसको रेप्लिकेट करवाऊँगा. ठीक है, एंड देन I have my hybridoma cells present. ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल से अब मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बन सकती है, सब कुछ कर सकता हूँ. बट बिफोर आई डू ऑल ऑफ दैट आई नीड वन लास्ट प्रोसेस. ठीक है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ह्यूमनाइजेशन. ठीक है, एसेंशियली कुछ प्रोसेस करके, बिकॉज इनिशियल क्या था मेरे पास, माउस सेल था, तो कि वो मैं इंसान को दूंगा तो इंसान का जिस्म इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, आई नीड टू ह्यूमनाइज इट. ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है ह्यूमनाइजेशन का, मैं उसे मॉडिफाई करके ह्यूमन सेल्स की तरह का बना देता हूँ. एंड दैट इज द एंटायर प्रोसेस. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट आउट फॉर यू गाइज एंड देन लेट्स गो ओवर इट. सो गाइज आई हैव टेकन दिस अगली लुकिंग माउस. ठीक है, अब मैंने इस माउस को क्या किया, मैंने इस माउस को एक्सपोज करवा दिया टू माई नॉन सेल्फ एंटीजन. ठीक है, माई नॉन सेल्फ ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, वॉट एवर. ठीक है, मैंने दे दिया. ठीक है, अब उसकी वजह से देखो कितने एंटीजन हैं, 1 एंटीजन, 2 एंटीजन, 3 एंटीजन. ठीक है, सो आई हैव माई 3 एंटीजन. ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली राइट के मेरे पास माउस में इन रिस्पॉन्स टू इट आई हैव अ मिक्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, मेरे पास एक मिक्सचर बनेगा बी लिम्फोसाइट्स से. क्यों? क्योंकि कुछ बी लिम्फोसाइट्स इसके बना रहे होंगे, कुछ इसके बना रहे होंगे, कुछ इसके बना रहे होंगे. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिक्सचर. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस मिक्सचर को लेना है एंड आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दिस मिक्सचर. ठीक है, आउट ऑफ द स्प्लीन. ठीक है, तो आउट ऑफ स्प्लीन मैंने इसको निकाल देना है. वंस इट इज़ आउट ऑफ माई स्प्लीन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक कैंसर सेल्स एंड आई एम गोइंग टू कंबाइन देम दीज 2 थिंग्स विद कैंसर सेल्स. ठीक है, सो ये मेरे पास आया कैंसर सेल्स लिए एंड मैंने एक फ्यूजोजिन लिया, फॉर एग्जांपल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू गेट माय हाइब्रिडोमा सेल्स. ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल्स. अब ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, दे आर नो यूज टू मी राइट नाउ. आई नीड टू फिगर आउट विच सेल इज विच सेल. ठीक है, सो लेट्स गेट टू दैट. Okay, so guys, I have made these cancer cells now. I've made these hybridoma cells. ठीक है, let's just quickly name them. ठीक है, A,
B, and C. Now I know these look horrible, but these are going to be similar to the sort of drawings you're going to see in your past paper questions. ठीक है. अच्छा, अब मैंने ये देख रहे हो, ये इसके सेल के दो पार्ट्स हैं. ठीक है, हर सेल के दो पार्ट्स हैं. This is to symbolize कि these are hybridoma cells. They are a hybrid of two cells. एक मेरा बी लिम्फोसाइट है, एक मेरा कैंसर सेल है, और ये इन दोनों का एक मिक्सचर, एक अजीब सा इनका बन चुका हुआ है. अब लेट्स से कि मुझे चाहिए था एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस स्पेसिफिक एंटीजन. ठीक है, दिस स्पेसिफिक एंटीजन. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने इन तीनों को सेपरेट करके, द रीजन व्हाई आई मेड दिस बॉक्सेस इज बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट अब मेरे पास सेपरेट हो गए. आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस. ठीक है, सो व्हाट आई वांट इज दिस. आई जस्ट क्विकली एडिटेड दिस बिकॉज इसमें छोटी सी गलती थी, मैंने उल्टा बना दिया था. ओके, सो ये देख रहे हो, दिस एंड दिस, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो आई वांट दिस, आई वुड लव टू हैव दिस. तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको replicate करवाना है on a large scale, and then I'm going to, last step मेरा क्या होगा, humanization. And once that is done, I have my beautiful B lymphocytes and my क्या कहते हैं B lymphocytes, hybridoma cells, whatever you want to call them, but at the end of the day, I'm going to have these antibodies, these monoclonal antibodies. Okay, I understand this chapter was a lot. I do not like this topic. मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है. I just wanted to get done with this. ठीक है, but it's really really important, and let's move on to the next topic now, which is going to be our B lymphocytes and all of those things थोड़ी सी ज़्यादा detail के अंदर, and that's it for this class.